नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भी? सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 12 ज्योग्राफी और जिसमें अपना चौथे लेसन का दूसरा प्रश्न बैंक लेके आया हूँ मैं, जिसमें 100 क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। आज पशु चारण और कृषि करेंगे। स्थानांतरित कृषि तक 100 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मानव ने पशुपालन व्यवसाय कब अपनाया? ये कह रहा है कि मानव ने पशुपालन व्यवसाय कब अपनाया? कृषि के तुरंत बाद, जब आर्किड के जीवन का भरण पोषण संभव नहीं रहा। तो ये बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। साथ में मैंने उत्तर लगाए भी रखे हैं, इसमें बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, एकदम बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर अपना, और दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न जलवायु दशाओं में लोगों ने पशुओं को पालतू किस आधार पर बनाया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके। ठीक है, तो इसका बी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा भाई। बी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। ओके। तीसरा है, वर्तमान समय में भौगोलिक कारकों तकनीकी विकास के आधार पर पशुपालन किस स्तर पर किया जाता है? तो निर्वहन और अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट। 4 नंबर क्वेश्चन है अपना कि सूडान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता ही है कि सवाना कहा जाता है। सूडान में क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर, वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। ये सबको पता है, लानोस कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, 6 नंबर, और 6 नंबर है कि ब्राज़ील में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो आपका उत्तर आ जाएगा कंपास। क्या आ जाएगा? कंपास आ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो, और 7 नंबर अपना ये है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको पता ही है, इसमें पार्कलैंड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को। रूस में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? रूस में स्टेपिज कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? स्टेपिज कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो अपने, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को पता ही आपको डाउन्स कहा जाता है। ये सब का उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। पशुचारण को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? तो पशुचारण को मुख्य रूप से 2 में किया जाता है, चलवासी और वाणिज्य पशुचारण में। ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो अपना कि 11वां क्वेश्चन है, जब पालक अपने पालतू पशुओं के झुंडों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई? इसे कहते हैं चलवासी चाल। इसे क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। चलवासी पशुचारण किस प्रकार का व्यवसाय रहा है? तो ये रहा है आपका प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। बड़े गजब के प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना भाई। 13वां क्वेश्चन रहेगा अपना कि चलवासी चारक भोजन, वस्त्र, शरण और रोजगार के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये तो पता ही है, पशुओं पर निर्भर रहते हैं ये। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस अनुसार स्थानांतरित होते रहते हैं? तो पानी व चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर। ओके सर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 15 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, आपके सामने रहा भाई। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाले जाने वाला पशु कौन सा है? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाले जाने वाले पशु है गाय और बैल। बी इज राइट उत्तर। सहारा और एशिया के वनस्थलों में पाए जाने वाले पशु कौन से? सहारा में है भाई, पता ही आपको, भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में कौन से पशु पाले जाते हैं? तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में अगर हम देखें तो आपका याक और लामा पाले जाते हैं भाई। याक और लामा पाले जाते हैं। आर्कटिक और
उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? ठीक है, कौन सा पशु पाला जाता है? तो इसमें रेंडियर आ जाएगा भाई। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या रेंडियर पाले जाते हैं, जो स्लेज गाड़ी को खींचने में काम आते हैं, बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन अपना, और 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि पशु चारकों द्वारा गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की ओर, शीतकाल में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर प्रवास क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ऋतु प्रवास। क्या कहलाएगा? ऋतु प्रवास। आप सुनते जाओ, बस क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने की और जरूरत ही नहीं है, आप वीडियो देख के चले जाना क्लास, वहाँ पेपरों में आपको 100% 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे सीधे। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले पशु जनजातीय समूह कौन से हैं? तो गुज्जर है, बकरवाल है, गधी है, भूटिया है, ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं भाई। टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जलवासी पशु चारकों का प्रवास किस दिशा में होता है? तो आपका उत्तर आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ये भी गजब का प्रश्न है भाई। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर कर दो भैया। उसके बाद आता है अपना 22 नंबर का क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु में जलवासी पशु चारकों का प्रवास किस दिशा में होता है? तो उत्तर आएगा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। जलवासी पशु चारक विश्व में प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका अंटार्कटिक तट से कहाँ तक फैला है? तो उत्तर आएगा अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया के मध्य चीन तक फैला है भाई। ओके, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में जलवासी पशु चारक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप पे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में जलवासी पशु चारकों की संख्या व क्षेत्र घटने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों में नई बस्तियां बसाना, ये सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके सर। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पशुपालन मुख्य रूप से व्यापार की दृष्टि से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यापार की दृष्टि से कहते हैं, वाणिज्य पशुचालन कहते हैं भाई। ठीक है, 27 नंबर है, पशुधन पालन की मुख्य विशेषता क्या है? तो पशुधन की मुख्य विशेषता है कि यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है भाई। ठीक है, ओके सर। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि वाणिज्य पशुधन पालन किस संस्कृति से अधिक प्रभावित है? तो आपको पता है ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, ये बहुत बार कर चुके हैं अपने। वाणिज्य पशुधन फार्मों पर चराई को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो बाड़ लगाकर क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है अपना कि वाणिज्य पशुधन जब एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो तब क्या किया जाता है? तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है और क्या किया जाता है? देखो, बीज का राइट उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या किसके अनुसार रखी जाती है? तो आपका उत्तर आएगा चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार। ठीक है भाई, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य पशुधन पालन की एक प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता है कि यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें मुख्य रूप से केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट 33 नंबर है, वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख रूप से कौन से पशु पाले जाते हैं? तो भेड़, बकरी, गाय और घोड़े पाले जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य पशुधन पालन में प्राप्त मांस, खालों और ऊन को किस प्रकार संसाधित किया जाता है? तो वैज्ञानिक ढंग से संबंधित डिब्बा बंद करके विश्व बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। बी उत्तर हो जाएगा इसका। 35 नंबर है, वाणिज्य पशुधन पालन में मुख्य ध्यान किन बातों पर दिया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य पर दिया जाता है। वेरी गुड, इसका उत्तर ये रहेगा आपका। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले देशों में से है? तो आपका उत्तर आएगा भाई न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, अर्जेंटीना, संयुक्त अमेरिका, उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर में उपयुक्त सभी वाले कम आते हैं क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख है? तो इसमें अर्जेंटीना और यूरुग्वे आ जाएंगे भैया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुओं को पालन पोषण के विज्ञान और कला को क्या कहा जाता है? तो कृषि कहा जाता है भाई। इसको क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है।
विश्व में कृषि कार्यों को मुख्य रूप से कौन सी दशाओं प्रभावित करती है भाई? भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं इसको प्रभावित करती है। इसका बी उत्तर हो जाएगा, द राइट बी उत्तर। स्थानीय 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय जनता के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर आएगा निर्वहन कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वहन कृषि कहलाती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, निर्वहन कृषि को मुख्य रूप से किन दो प्रकारों में बांटा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा आदिमकाल निर्वहन कृषि और गैर निर्वाह। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। आदिमकालीन निर्वहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आएगा स्थानांतरित या जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, जो कृषि वनों को जलाकर भूमि को साफ करके की जाती है स्थानांतरित कर्तन देन कृषि कहलाती है। ओके, आदिमकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो आपका उत्तर रहेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसका बी उत्तर हो जाएगा एकदम राइट। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखो, स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किन लोगों के द्वारा की जाती है? तो आदिम जाति के जनजातियों के लोगों द्वारा की जाती है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, स्थानांतरित कृषि जलीय राख की परत किस कार्य करती है? तो उर्वरक खाद और कार्य करती है। ठीक है, बड़े गजब के प्रश्न है भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बस। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को कर्तन देन कृषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पेड़ों को काटकर जलाया जाता है। इसका ए उत्तर हो जाएगा एकदम राइट। आदिमकालीन स्थानांतरित कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? तो इसमें बहुत छोटा होता है भाई। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किन औजारों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से पुराने औजार और लकड़ी, कुदाली, फावड़े इनका उपयोग किया जाता है। इसका बी उत्तर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है स्थानांतरित कृषि मिट्टी का उपजाऊपन किसान कितने समय बाद नए क्षेत्र में चला सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 3 से 5 वर्ष के बीच में। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता तेजी से कम होना, जिसमें झूम चक्र वह छोटा हो जाता है। वेरी गुड। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग। किस नाम से? झूमिंग। मध्य अमेरिका, रोडेशिया, मैक्सिको स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर आएगा मिल्फा। क्या कहा जाता है? मिल्फा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर आएगा लदांग। क्या है भाई? लदांग है। उसके बाद है वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम क्या कहा जाता है? वियतनाम में रे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, उसके बाद है सूडान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सूडान में कहा जाता है नगासू। नगासू कहा जाता है। उसके बाद देखो अपने 55 नंबर का सवाल है, श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में कहा जाता है जी चेना। यूरोप में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप में स्वीडन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो 59 नंबर का प्रश्न अपना, 59 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो ब्राज़ील में क्या कहते हैं भी? ब्राज़ील में कहते हैं रोका। क्या कहते हैं? और रोका कहते हैं। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला में कोन को कहा जाता है, कोनू को। ठीक है, नेक्स्ट कृषि देखो, मेडागास्कर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मेडागास्कर में कहा जाता है तावी। ठीक है, फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फिलीपींस में केंगेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर का क्वेश्चन है, 63 नंबर, कांगो, जायरे या मध्य अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो मैसोले के नाम से जानी जाती है। म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार में तोंगिया कहते हैं भैया, तोंगम कह दो आप। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो थाईलैंड में कहा जाता है तमराई। और दक्षिण राजस्थान में स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है? तो आपका उत्तर आएगा इसमें ट्रक भी आती है, फल उद्यान कृषि भी आती है, कारखाना भी आती है, उपयुक्त सभी आ जाएगी भाई।
डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम में किस प्रकार कृषि अधिक सफल हुई? तो इसमें हम कह सकते हैं कि सहकारी कृषि है वो अधिक सफल है रही भाई। ओके ओके सर। सोवियत संघ रूस में प्रारंभ की सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यूरोपीय देशों में व्यापारिक लाभ के लिए शुरू की गई कृषि प्रणाली कौन सी? तो आपका उत्तर आएगा रोपण। क्या आएगा? रोपण आएगा भाई। ओके ओके सर। उसके बाद है रोपण कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो रोपण कृषि की है, रोपण कृषि के चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना आदि। ठीक है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ओके सर। नेक्स्ट देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसलें गेहूं है भाई। कौन सी है? गेहूं। 74 नंबर का प्रश्न देखो भाई। 74 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जिस कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी समान महत्व दिया जाता है क्या कहलाता है? तो मिश्रित कृषि कहलाएगी। ये बहुत बारी प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, दुधारू पशुओं के पालन और उन्नत वैज्ञानिक प्रबंधन से कृषि क्या कहलाएगी? तो ये डेयरी कृषि कहलाएगी। पूछने की जरूरत भी नहीं है। खट्टे और रसदार फसलों से अंगूर है, जैतून है, इसके लिए विशेष कृषि कौन सी भूमध्य सागरीय रहेगी? ये इसका उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे प्रमुख विशिष्ट उत्पाद क्या है? तो अंगूर और क्या है भाई? इसमें आ जाएगा आपका अंगूर और मदिरा, अंगूर से मदिरा बनाना। ठीक। 78 नंबर का प्रश्न देखो आप, सब्जी और ताजे फलों को रात भर ट्रकों में निकटवर्ती बाजार तक पहुंचाने के ट्रक कृषि कहा जाएगा इसको। तो पशुओं को विशेषकर मुर्गियों, गायें, बैल और कारखानों में समान कम स्थान में रखकर वैज्ञानिक विधि से पालन किया जाता है उसको क्या कहलाता है? कारखाना कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कारखाना कृषि कहते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है कि जहां जब कृषकों का एक समय अधिक लाभ कमाने हेतु स्वेच्छा से मिलकर संस्था बनाकर कार्य करता है उसे कृषि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सहकारी कृषि। क्या कहते हैं? सहकारी। विश्व में स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय विभाग है, दक्षिण पूर्वी एशिया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर डी उत्तर हो जाएगा भाई। ओके। जलवायु, पशुचारण और पशुपालन मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो आपका उत्तर आएगा प्राकृतिक चारागाहों पर। इस पे प्राकृतिक चारागाहों पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना आपको। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपास, सूडान में सवाना और मध्य अफ्रीका स्टेपिस। इसका तो डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में पोर्कलैंड व वेल्ड पाया जाता है, स्टेपिस रूस में। ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ो। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो आपका उत्तर आएगा स्टेपिज। निम्न से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उत्तर आएगा सवाना। और नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का, वाणिज्य पशुधन पालन में बाड़ों का आकार कैसा होता है? तो उत्तर आएगा अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। जलवासी पशु चारक द्वारा निश्चित चारागाह क्षेत्रों का उपयोग किसके आधार पर किया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा पारंपरिक अधिकारों और आपसी समझौते पर। 88 नंबर क्वेश्चन है, गद्दी बकरवाल जनजातियां मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में? केंद्र प्रदेश में। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 भूटिया जनजाति का संबंध हिमालय के क्षेत्र से प्रमुखता से उत्तराखंड और सिक्किम से है भाई। ठीक है। उसके बाद उत्तर आता है आपका, प्रश्न आता है, कत्ल खाना आधुनिक मांस प्रसंस्करण उद्योग किस पशुपालन व्यवसाय से प्रभावित है? तो ये उत्तर आएगा वाणिज्य पशुधन से भाई। किससे? वाणिज्य पशुधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91 नंबर, स्थानांतरित कृषि में झूम चक्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर खेती करना और पुण्य पुरानी भूमि को लौट आना। ठीक है। इसका ए उत्तर हो जाएगा राइट। फिर है गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो आपका उत्तर आएगा मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, गहन निर्वाह कृषि में भूमि पर किसका अत्यधिक दबाव होता है? तो आपका उत्तर आएगा जनसंख्या का। किसका? जनसंख्या का होता है। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 94, गहन निर्वाह
गैर निर्वाह कृषि के दो प्रमुख उप प्रकार कौन से हैं? तो उत्तर आएगा चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। ठीक है, उसके बाद है 95 नंबर, वाणिज्य पशुधन फार्मों का पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? कृत्रिम गर्भाधान एवं आनुवंशिक चयन प्रक्रिया। ओके सर। 96 नंबर प्रश्न देखो भाई, मसूल स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किस नदी बेसिन में की जाती है? तो कांगो जायरे में की जाती है भैया। मध्य अमेरिका में मिल्पा कृषि के तहत मुख्य रूप से कौन सी खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो आप उसका उत्तर आएगा मक्का। कौन सा? मक्का। 98 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध उत्पादन डेयरी उत्पादन प्रसिद्ध है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क आ जाएगा इसका उत्तर। और स्थानांतरित कृषि के पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक क्या माना जाता है? तो उत्तर आएगा आपका वनों की कटाई और आग लगने से जैव विविधता मृदा की क्षति पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो 100 नंबर है कि पशुचारण से कृषि की ओर मानव का संक्रमण किस क्रांति का मुख्य आधार है? तो आपका उत्तर आएगा नवपाषाण युग यानी कृषि क्रांति। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो लेसन नंबर 4 से मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्लास को लाइक और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भेजना है। ठीक है, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।